नमस्कार साथियों, आज अपने बात करते हैं मिर्च के बारे में। मिर्च तो इसका वानस्पतिक नाम सबसे पहले तीखी मिर्च का, तीखी मिर्च। तो इसका जो तीखी मिर्च का नाम होता है भी कैप्सिकम फ्रूटेंस, कैप्सिकम फ्रूटेंस, कैप्सिकम है फ्रूटेंस। उसके बाद आती है भी मीठी मिर्च, मीठी मिर्च। इसका होता है भी कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम है एनम। फैमिली है इसकी सोलेनेसी, कुल सोलेनेसी। उत्पत्ति है भी ब्राजील, उत्पत्ति कहां है इसकी? ब्राजील। उसके बाद टूएन गुणसूत्र, टूएन है इसके 24 गुणसूत्र, इसके कितने हैं? 24 है भी। उसके बाद फल प्रकार, इसका जो फल प्रकार है, फल प्रकार बेरी प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? बेरी प्रकार का फल होता है भी। इसका जो लाल रंग है कैप्सिथीन के कारण आता है भी, लाल रंग कैप्सिथीन। जबकि तीखापन कैप्सिसीन के कारण आता है। जो इसका लाल रंग है वो कैप्सिथीन के कारण आता है, जबकि जो तीखापन है वो कैप्सिसीन के कारण आता है। जलवायु इसको शीतोष्ण व समशीतोष्ण चाहिए। जलवायु कैसी चाहिए भी इसको? शीतोष्ण व समशीतोष्ण जलवायु चाहिए। उसके बाद इसमें सीड रेट, बीज दर इसको चाहिए 1.5 kg प्रति हेक्टेयर चाहिए भी। जो बीज दर है वो कितना चाहिए भी? 1.5 kg प्रति हेक्टेयर चाहिए। जबकि संकर के लिए, संकर किसमें है, उनको 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए भी। जो संकर किसमें है उनको 400 से 500 ग्राम क्या है? प्रति हेक्टेयर चाहिए भी। और जो नर्सरी एरिया है, नर्सरी क्षेत्रफल, नर्सरी क्षेत्रफल 150 से 200 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए भी। 150 से 200 मीटर स्क्वायर एरिया प्रति हेक्टेयर के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए? प्रति हेक्टेयर के लिए। उसके बाद आता है भी आपके जो बिजाई का समय है वो होता है भी फरवरी मार्च में बिजाई का समय। बिजाई का समय क्या है भी? इसको 3 अलग अलग प्रकार से बोल सकते हैं। फरवरी, मार्च, मई, जून और जुलाई, अगस्त के अंदर। पहला फरवरी मार्च, दूसरा जून, जुलाई, और उसके बाद जो तीसरा है वो है भी अगस्त, सितंबर में अपने क्या है लगा सकते हैं। 3 बार इसको लगा सकते हैं, अगस्त और
सितंबर में क्या इसको लगा सकते हैं। तो 3 प्रकार इसको क्या है अपने लगा सकते हैं मिर्च को भी। उसके बाद इसका जो रोपण है नर्सरी में रोपण कितने दिन बाद किया जाता है? 20 हफ्ते बाद है, तो 4 से 6 सप्ताह बाद 4 से 6 सप्ताह बाद क्या है इसका रोपण है कर दिया जाता है। उसके बाद इसमें जो दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है 45 इंटू 35 सेंटीमीटर की। भी लाइन से लाइन की दूरी क्या है? भी 45 रखी जाती है, जबकि प्लांट से प्लांट की दूरी है वो 35 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसमें एनपीके तो 100 केजी प्रति हेक्टेयर क्या है दिया जाता है। 150 है 100 केजी प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। 150 है 40 केजी इसमें क्या है दिया जाता है भी नाइट्रोजन। उसके बाद आता है भी इसमें जो फूल झड़ने से रोकने के लिए अपने क्या है भी जो फूल झड़ते हैं इसके फूल झड़ने से रोकना, तो वो किसका किया जाता है भी NAA का छिड़काव किया जाता है, जिसकी जो 50 से 100 ppm के आसपास क्या है छिड़का जाता है। 50 से 100 ppm पार्ट पर मिलियन भी अपने मिर्च का जो फूल झड़ रहे हैं उनको रोकने के लिए क्या किया जाता है भी नेप्थलिक एसिड का छिड़काव किया जाता है 50 से 100 ppm के आसपास, जिससे क्या है भी इसमें जो फूलों का झड़ना रुके जाता है भी। इसमें मिर्च का उत्पाद बनाया जाता है भी मिर्च का उत्पाद तैयार किया जाता है, उसका नाम है भी ओलियोरेंजिन के नाम से वो जाना जाता है भी ओलियोरेंजिन। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो उत्पादन है राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है भाई? बूंदी होता है। बूंदी के साथ साथ भीलवाड़ा उदयपुर के आसपास होता है भी। बूंदी भीलवाड़ा उदयपुर इन सभी में होता है भी। भारत में सर्वाधिक उत्पादन भारत के अंदर जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है भी आपके आंध्र प्रदेश तेलंगाना में होता है भी। उसके बाद आता है भी इसमें जो उत्पाद, इसके बाद इसमें आता है भी इसकी किस्में। तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो तीखी मिर्च है वो कैप्सिकम फ्रूटसेंस के नाम से जानी जाती है। जो मीठी मिर्च है वो कैप्सिकम एनम के नाम से जानी जाती है भी। कुल है भी सोलेनेसी, उत्पत्ति है भी इसकी ब्राजील। 2NH24 फल प्रकार होता है इसका बेरी। जो लाल रंग होता है वो कैप्सिसीन के कारण आता है, जबकि जो तीखा रंग है वो कैप्सिसीन के कारण आता है। जलवायु शीतोष्ण या समशीतोष्ण जलवायु होती है। बीज दर होता है भी 1.5 kg पर हेक्टेयर चाहिए भी। संकर के लिए 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है भी। जो नर्सरी एरिया है वो
150 से 200 मीटर स्क्वायर प्रति हेक्टेयर चाहिए। बिजाई का जो समय है फरवरी, मार्च, जून, जुलाई और अगस्त से लेकर सितंबर तक अपनी इसकी बुआई कर सकते हैं। उसके साथ रोपण है वो 4 से 6 सप्ताह बाद की जाती है, जबकि जो दूरी रखी जाती है वो 45 × 35 सेंटीमीटर की रखी जाती है। भी एनपीके है 100, 50, 40 केजी प्रति हेक्टेयर दी जाती है। भी जो फूल झड़ रहे हैं उनको रोकने के लिए क्या है, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड का लगभग 50 से 100 ppm का छिड़काव किया जाता है, भी जिससे फूल झड़ना रुक जाता है। भी उसके बाद मिर्च का एक उत्पाद है, जहां से प्रश्न आता ही रहता है। भी जो मिर्च का उत्पाद है वो है भी ओलियो रेजिन। राजस्थान में सर्वाधिक जो उत्पादन बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर के अंदर होता है, जबकि भारत में सर्वाधिक उत्पादन है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अंदर होता है। भी इसके साथ साथ इसमें नर बंध्यता पाई जाती है। भी नर बंध्यता पाई जाती है। भी इसमें क्या है, भी नर बंध्यता पाई जाती है। तो उसके बाद अपने इसमें बात करते हैं भी इसकी किस्मों के बारे में। तो इसकी कौन कौन सी किस्में हैं उसके बारे में अपने क्या करते हैं, बात करते हैं। तो किस्में, तो पहले करते हैं भी तीखी की। पूसा ज्वाला, जो पूसा ज्वाला इसकी क्या है भी, एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैरायटी है। भी मथानिया लौंग ये भी क्या है भी, इसकी मिर्च की वैरायटी है। भी उसके बाद पंत C1, उसके बाद आपकी जो अर्का बसंत, पूसा सदाबहार, सदाबहार। तो ये भी क्या है भी इसकी वैरायटी भी। उसके बाद अग्नि, भाग्यलक्ष्मी, भारत, अग्नि, भाग्य लक्ष्मी, भारत की विशेषता है भी, ये जो वैरायटी है भारत, ये प्रथम हाइब्रिड वैरायटी थी। भी प्रथम संकर किस्म। उसके बाद इसकी जो वैरायटी आती है भी कल्याणपुर चयन, पूसा दीप्ति, कल्याणपुर चयन, पूसा दीप्ति। तो ये क्या है भी इसकी वैरायटी है। भी उसके बाद RCH1 जो जोधपुर से निकाली गई है। भी RCH1 जो कहां से निकाली है, भी जोधपुर से निकाली गई वैरायटी है। भी उसके बाद आता है भी आपके DCH1 जो आपकी क्या है, मिर्च की, तीखी मिर्च की किस्म है। भी पटना रेड ये भी क्या है, इसकी वैरायटी है भी तीखी मिर्च की। उसके बाद आता है भी आपकी शिमला मिर्च की, तो शिमला मिर्च की कौन कौन सी किस्में हैं, तो इसमें के बारे में लिखते हैं। भी पहला आता है भी इसमें अर्का मोहिनी,
येलो वंडर, अर्का मोहिनी, येलो वंडर, कैलिफोर्निया वंडर, कैलिफोर्निया वंडर, कैलिफोर्निया वंडर। ये भी क्या है भी शिमला मिर्च की वैरायटी है भी। रूबी किंग, ये भी क्या है शिमला मिर्च की वैरायटी है भी, रूबी किंग। उसके बाद आता है भी गोल्डन कवीन, अर्का गौरव, गोल्डन कवीन, अर्का गौरव। ये भी क्या है भी इसकी शिमला मिर्च की वैरायटी है भी। उसके बाद स्वीट बनाना, बुलनोज, स्वीट बनाना, बुलनोज। ये क्या है भी इसकी शिमला मिर्च के भी बुलनोज, स्वीट बनाना, बुलनोज। उसके बाद चाइनीज जायंट, अर्का नाथा, अर्का नाथा, चाइनीज जायंट। तो ये सारी वैरायटी किसकी है भी आपकी शिमला मिर्च की है भी। तो शिमला मिर्च में एक बार फिर रिपीट करते हैं, तीखी मिर्च जिसका नाम है भी पूसा ज्वाला के नाम से शिमला मिर्च की एक वैरायटी जानी जाती है। मथानिया लौंग, पंचसी वन, अर्का अबीर, अर्का बसंत, पूसा सदाबहार, अग्नि, भाग्य लक्ष्मी, भारत जो प्रथम हाइब्रिड किस्म है भी, कल्याणपुर चयन है, पूसा दीप्ति, RCH1 जो जोधपुर से निकाली गई है, DCH1 पटना रेड। ये तीखी मिर्च की है भी। उसके बाद शिमला मिर्च की आती है भी अर्का मोहिनी, येलो वंडर, कैलिफोर्निया वंडर, रूबी किंग, गोल्डन कवीन, अर्का गौरव, स्वीट बनाना, बुलनोज, अर्का नाथा और चाइनीज। ये सारी वैरायटी किसकी है भी आपके शिमला मिर्च की है भी। उसके बाद आता है भी इसमें डिजीज, रोग इसमें आता है भी। रोग के बारे में थोड़ा सा इसकी बातें करते हैं। इसमें कौन कौन से रोग आते हैं। तो सबसे पहले इसमें रोग आता है भी आपका आर्द्र गलन जो कवक जनित है भी। और कवक का नाम है भी आपके इसका फाइटोप्थेरा स्पीसीज या राइजोप्टीनिया स्पीसीज, फाइटोप्थेरा स्पीसीज ओब्लिक राइजोप्टोनिया स्पीसीज, या इसमें फाइटोप्थेरा स्पीसीज, राइजोप्टोनिया स्पीसीज या पीथियम स्पीसीज के नाम से भी इसमें कवक आता है भी। पीथियम स्पीसीज नाम से कवक है इसमें आते हैं भी। ये तीन प्रकार के कवकों से होता है, फाइटोप्थेरा स्पीसीज, राइजोप्टोनिया स्पीसीज और पीथियम स्पीसीज। इसमें जड़ गल जाती है भी। नियंत्रण इसका तो नियंत्रण इसमें बीज उपचार करते हैं भी। वो किसे करते हैं? अपने थायरम या कैप्टॉन से। थायरम जिसको डाइथेन M45 के नाम से जाना जाता है भी। लगभग 2.5 ग्राम प्रति केजी बीज से क्या है भी बीज उपचार कर देते हैं भी। उसके बाद आता है इसमें विल्ट। दूसरा रोग आता है इसमें विल्ट या उखड़ा रोग। तो ये जो विल्ट है या उखड़ा रोग है ये भी कवक के कारण आता है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक है कवक के कारण आता है भी। कवक फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक है कवक के कारण आता है भी। इसका भी क्या है
बीज उपचार कर सकते हैं वो है वावेस्टीन के कारण है नियंत्रण वावेस्टीन 2.5 ग्राम प्रति केजी सीड से क्या है इसका बीज उपचार है कर सकते हैं। उसके बाद इसमें पर्णकुंचन या लीफ कर्ल वायरल आता है, लीफ कर्ल या पर्णकुंचन रोग, ये वायरस जनित रोग होता है भी, वायरस जनित रोग होता है। इसमें पौधा क्या है झाड़ीनुमा हो जाता है भी, पौधे का जो शेप है वो झाड़ीनुमा आकार की हो जाती है भी। इसमें जो सफेद मक्खी कारण फैलता है भी, इसका वाहक होता है भी सफेद मक्खी। तो नियंत्रण किसका करते हैं भी, सफेद मक्खी का करते हैं। तो एसीफेट से क्या है इसका नियंत्रण किया जा सकता है, एसीफेट से इसका क्या है नियंत्रण किया जा सकता है। तो इसमें क्या है एसीफेट का उपयोग कर सकते हैं भी, इसमें इसका सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए भी। उसके बाद इसमें कुछ कीट आते हैं, तो कीट के नाम है भी कीट एफिड, दूसरा जेसिड, तीसरा सफेद मक्खी। ये सारे क्या है भी रस चूसक कीट होते हैं भी। ये जो रस चूसक कीट है ये जो फसल है उसको कमजोर कर देते हैं, जिससे उसके उत्पादन की में क्या होती है भी कमी हो जाती है। इन सभी के नियंत्रण के लिए क्या है भी डाइमेथोएट या रोगर से भी नियंत्रण कर सकते हैं भी, नियंत्रण रोगर या मेथोएट से कर सकते हैं भी। 1 ml प्रति लीटर पानी भी, 1 ml के अंदर प्रति लीटर पानी देंगे तो ये क्या है भी अपने नियंत्रण हो जाती है भी। अब इसके बाद आता है भी लास्ट, इसमें क्या है भी उपज, जो उपज पहले अभी तीखी मिर्च, फिर शिमला मिर्च। जो तीखी मिर्च होती है वो होती है भी लगभग 100 से 150 क्विंटल, 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो 100 से 150 क्विंटल क्या है प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है भी। और शिमला मिर्च भी क्या है 150 से 200 क्विंटल प्राप्त होती है, 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या है मिर्च प्राप्त होती है भी। जबकि हाइब्रिड है वो 200 से 250 संकर, 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या मिर्च प्राप्त हो जाती है भी। तो ये थे अपने आज मिर्च के बारे में। वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना।